सर्किट। यहाँ पे जो रेक्टिफायर से जो हमको आउटपुट मिलता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन का होता है, बट वो पल्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू या स्टेडी वैल्यू हमको नहीं मिल पाती है। और यहाँ पे डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करके उस रिजल्ट को बताया जाता है, या फिर दोनों के सम को यहाँ पे हम सम करते हैं। एसी सिग्नल के वोल्टेज को और डीसी सिग्नल के वोल्टेज को जब सम करते हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी बट अलग अलग होती है, तो जाकर के यहाँ पे हमको फाइनल वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे अगर हमको स्टेडी आउटपुट चाहिए तो इसके लिए कंपोनेंट को सबसे पहले हमको फिल्टर करना होता है, मतलब उसको प्योर करना होता है। तो फिल्टर करने के लिए उस सर्किट में हम कुछ डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट आपका एल सर्किट, दूसरा है सी सर्किट और तीसरा है पाई सर्किट। पाई सर्किट में हम एल और सी दोनों टाइप के कंपोनेंट का यूज करते हैं, कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट देखिए एल टाइप सर्किट, ठीक है, इसको हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी कहते हैं। एल सर्किट या एल फिल्टर में हम कॉइल का यूज करते हैं, बिकॉज कॉइल को ही यहाँ पे एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका कॉइल का सिंबल इसको हमने सर्किट में यूज किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो आपका आउटपुट है रेक्टिफायर का, वो यहाँ पे आपको फुल वेव के फॉर्म में मिल रहा है। तो उसको हमको फिल्टर करने के लिए, जब हमको आउटपुट मिलेगा उसको फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे एल फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पर लोड रजिस्टर या रेजिस्टेंस लोड लगाते हैं। तो जाकर के जो हमको वोल्टेज मिलता है वो स्टेडी वोल्टेज या कांस्टेंट वैल्यू मिलती है फाइनल आउटपुट के फॉर्म में। इसके बाद है सी सर्किट या सी फिल्टर, ठीक है। सी फिल्टर का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपेसिटर का, ये आपका रेक्टिफायर का वोल्टेज हो गया, तो जब हम यहाँ पे सी टाइप सर्किट को ऐड करते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो स्मूथली या स्टेडी फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा एक लास्ट यूज करेंगे हम पाई सर्किट, ठीक है, या पाई फिल्टर। पाई फिल्टर में हम यहाँ पे सी और एल मतलब कि कैपेसिटर और कॉइल दोनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे दो कैपेसिटर और एक एल को ऐड करेंगे कॉइल को। यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज करने का एक रीजन है, क्योंकि इसको आपको पाई के फॉर्म में बनाना होता है। जब हम यहाँ पे इस तरह से एक एल लिए और यहाँ पर दो सी लेते हैं, ये आपका इस तरह से बनता है। दो सी का मतलब हुआ ये आपका पाई का सिंबल बन गया, ये आपका एल हो गया और यहाँ पे आपका सी हो गया, इसलिए इसको हम पाई सर्किट कहेंगे। तो यहाँ पर फिर हम एल और सी को जोड़ते हैं तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो फिल्टर फॉर्म में मिलता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल डायोड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड से ही मिलकर बना होता है, बट इसका सिंबल आप देखिए इस तरह से दिया हुआ, जो एन है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो इस तरह से तिरछा थोड़ा सा ब्रेक डाउन के फॉर्म में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको वोल्टेज मिलता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है। तो इसको स्पेशली ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये बिना सर्किट को डैमेज किए हमको ब्रेक डाउन के फॉर्म में वोल्टेज देता है। तो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में इसका सिंबल कैसा होता है पूछा जाएगा, बताना है आपको, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर को कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है, कितना डेंसिटी है उन दोनों का, और कितने क्वांटिटी में लेकर के हमने उन दोनों को एक दूसरे पे डोप किया हुआ है, मतलब कि मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अगर डोपिंग डेंसिटी हाई होती है तो यहाँ पे जो आपका जेनर डायोड है वो ब्रेकडाउन के फॉर्म में आपको देगा।
वोल्टेज, ठीक है। अगर उसका डेंसिटी हाई होगा दोनों सेमीकंडक्टर का, लेकिन अगर डेंसिटी लो होता है तो वो आपको ब्रेकडाउन के फॉर्म में नहीं देता है। तो यहाँ पे जेनर डायोड का वोल्टेज आपको दिया हुआ है, लगभग 2 वोल्ट से 200 वोल्ट तक इसका वैल्यू हमको मिलता है। इसको आप इससे याद रख सकते हैं, जैसे कि आप आपके घर पे फैन होगा, फोन का जो रेगुलेटर होता है वो इस तरह से डिवाइड होता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज कभी वो लो वोल्टेज पे चलता है, फिर उससे ज्यादा हाई वोल्टेज पे चलता है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड लास्ट सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो 5 फॉर्म में मिल रहा है, मतलब कि कम, ज्यादा, 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 सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे भी वोल्टेज जो है वो ब्रेक डाउन के फॉर्म में है, तो हम इसको रेगुलेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है कि जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। जेनर डायोड का यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए करते हैं। ठीक है, अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं तो ये इरेगुलर वोल्टेज को रेगुलर वोल्टेज में कन्वर्ट करके देता है। देखिए यहाँ पे इसका ड्रॉ दिया है कि यहाँ पे हमने एक वोल्टेज लगाया है जो कि अनरेगुलेटेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जेनर डायोड को ऐड करते हैं या अटैच करते हैं, तो उसके बाद जो हमको वोल्टेज मिलता है वो रेगुलेटिंग फॉर्म में मिलता है। एग्जाम में आपको इसका सर्किट डायग्राम, सिंबल या के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा, आप लोग उसको पढ़ेंगे। हाँ, हम देख रहे थे फोटो जंक्शन डिवाइड या फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर एक नाम दिया है फोटोनिक पीएन जंक्शन डिवाइड या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये इस टाइप के डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे हम लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम लाइट को किसी सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, देन वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड होकर के बाहर की ओर आते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोटोन के एमिट होने से हमको लाइट मिलता है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यहाँ पे यूज एग्जांपल दिया है। एक आपका फोटो डिटेक्टर, दूसरा है आपका फोटोवोल्टाइक सेल, तीसरा है आपका एलईडी। ठीक है, तो एलईडी तो अभी हम पढ़ेंगे, फोटोवोल्टाइक सेल और फोटो डिटेक्टर में हम पढ़ेंगे सबसे एक फोटो डायोड को। देखिए फोटो डायोड में क्या बता रहा है कि ये जो फोटो डायोड होता है, फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट होगा, याद रखेंगे कहीं पर भी आपको। तो ये एक सिंपली रिवर्स बायस में डिजाइन किया हुआ डायोड होता है। रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पे जो आपका पी टर्मिनल है वो नेगेटिव से और जो आपका एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा, तो ये आपका रिवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स बायस में डिजाइन किया जाता है। और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनी होती है, उस ट्रांसपेरेंट विंडो में हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस सर्किट में, जिस सर्किट में हम करंट को लाना चाहते हैं, उस सर्किट में आपको जो करंट मिलता है वो माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ड्रॉ दिया है।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में हमने यहाँ पर 3 जंक्शन डायोड दिया हुआ है रिवर्स बायस में, ठीक है। सप्लाई साइड जो है वो देखिए नेगेटिव से जुड़ा है और एन साइड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लोड लगाया गया है। तो जब हम ये ट्रांसपेरेंट विंडो के अंदर तो 3 जंक्शन डायोड को रखा जाएगा, और जब वहाँ पे करंट को सॉरी लाइट को डाला जाता है, इस तरह से लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, तो जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो उसके उस डायोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो इस सर्किट में करंट फ्लो करता है, और वो जो करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मिनिमम होती है, लगभग माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में आती है। इस कारण से यहाँ पर हम माइक्रो मीटर की हेल्प से करंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए इसका ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि जो वोल्टेज हमको रिवर्स फॉर्म में मिलता है इस तरह से, और ये आपका मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दोनों लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो करंट की वैल्यू वो माइक्रो के फॉर्म में मिलती है, इसलिए जो आपका ग्राफ है वो नीचे की ओर बनता है। ठीक है, इंटेंसिटी देखिए यहाँ पर ये I1 मतलब इंटेंसिटी 1, इंटेंसिटी 2, इंटेंसिटी 3, इंटेंसिटी 4, हम लोग यहाँ पे 4 टाइप की इंटेंसिटी का यूज करते हैं सर्किट पे डालने के लिए। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपको जो करंट है वो भी बढ़ के मिलेगा। ठीक है, इसका मेन स्पेशलिटी क्या होता है फोटोडायोड का कि इसको हम ऑन और ऑफ दोनों ही स्टेट में यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो भी नैनो सेकेंड के अंदर। इसका यूज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इसका यूज दिया हुआ है कि इसको हम ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कि करंट कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इसको डीमॉड्यूलेशन पे हम यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है, इसका सिंबल भी आता है, और इसके बारे में आपको सॉल्व करने लिखने भी आएगा। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस में अरेंज किया जाता है, मतलब यहाँ पे पी टाइप को हम पॉजिटिव से ऐड करेंगे और एन टाइप को नेगेटिव से ऐड करते हैं। एलईडी का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पे जब होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं, तो रिकम्बाइन होने के बाद में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो लाइट के फॉर्म में एमिट होती है। जब डायोड को फॉरवर्ड बायस से रखा जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन रीजन के वो उस जंक्शन को क्रॉस करते हैं और पी साइड पे चले जाते हैं, बिकॉज जो एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी मतलब पॉजिटिव साइड वो अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन हो जाते हैं। तो पी रीजन की जो लो पी रीजन का जो एनर्जी बैंड है, पर पी रीजन का जो होल्स एरिया होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर के फिल हो जाते हैं, और वहाँ की जो सारी एनर्जी है वो आपकी हीट या लाइट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो एलईडी का जो कलर होता है वो भी डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के मटेरियल पे। देखिए, अगर सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड का है तो वो आपको पार्शियली ट्रांसपेरेंट कलर का वहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे एनर्जी का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो लाइट के ही फॉर्म में चला जाता है, हीट के फॉर्म में कम जाता है, क्योंकि
जो एलईडी लाइट होती है वो लगभग 5% का ही आपको हीट प्रोड्यूस करेगी, बाकी 95% का वो आपको लाइट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम इस डायोड का यूज करते हैं, जहाँ पे लाइट हमको मिलता है उसको एलईडी कहा जाता है। कलर जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, जैसे कि अगर हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे इंफ्रारेड रेज दिखाई देगा, इनविजिबल। ठीक है, गैलियम फास्फाइड का यूज करेंगे तो रेड और ग्रीन कलर आपको एलईडी मिलेगा। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड को लेंगे तो आपको रेड या येलो कलर का मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इस डायोड को फॉरवर्ड में ना करके रिवर्स में कर देंगे तो वो आपको लाइट भी नहीं देगा, इसके अलावा वो जो सर्किट है वो पूरा आपका डैमेज हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसके ड्रॉ में मैं बता रही हूँ, पी रीजन है, ये एन रीजन है। ठीक है, जैसे ही हम ये गोल्ड की फॉइल लगी है, यहाँ पर मेटल का कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला गया है, मतलब यहाँ पे बैटरी की हेल्प से करंट देंगे हम लोग। जैसे ही करंट आता है पी रीजन, यहाँ एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी वाले के पास, पूरे खाली वाले एरिया के पास जाकर के फिल हो जाते हैं, और फिर यहाँ से एनर्जी जो है वो बाहर की ओर निकलती है। ये इसका वो दिया हुआ है, सिंबल दिया है, और ये इसका सिंपल ड्रॉ दिया है, और ये इसका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ से लाइट जो है वो बाहर की ओर निकलती है। फोटो डायोड में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है उस पे लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है वो बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए सर्किट में पॉजिटिव जो है वो आपका पी साइड से जुड़ा है, नेगेटिव जो है वो आपका एन साइड से जुड़ा हुआ है। और लाइट एमिटिंग डायोड का यूज देखते हैं, यूज भी पूछा जाता है एग्जाम में। बर्गलर अलार्म, जिसको हिंदी में चोर घंटी कहते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। पॉकेट कैलकुलेटर जो होता है उसमें हम नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, देखने के लिए, वहां पर भी इनको लगाया जाता है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सोलार सेल। ये भी इम्पोर्टेंट है एलईडी की तरह। सोलार सेल क्या होता है? जो सोलार सन की एनर्जी से वर्क करता है। ये भी आपकी इलेक्ट्रिकल, सॉरी, यहाँ पे जो सन की एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये फोटोवोल्टाइक पे बेस है, क्योंकि फोटोवोल्टाइक पे भी लाइट को ही डाला जाता है तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। वैसे ही यहाँ पे जब हम सन की एनर्जी को इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, वहां पे हमने गैलियम आर्सेनाइड को लिया हुआ है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर है और उसमें हम इम्प्योरिटी को मिक्स करके बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटी हमने मिक्स करी है वो है गैलियम आर्सेनाइड की। पी लेयर को हम यहाँ पे थोड़ा सा पतला लेते हैं और एन लेयर को थोड़ा सा मोटा लेते हैं। ठीक है, तो पी लेयर और एन लेयर दोनों को हम रेजिस्टेंस लोड से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जब लाइट, मतलब कि जो लाइट एनर्जी, जो फोटॉन्स होते हैं, वो इस जंक्शन पे जब आते हैं, पहुंचते हैं, तो वो एक्साइटेड होकर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और अपने पीछे नंबर ऑफ होल्स, इक्वल नंबर ऑफ होल्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो पी टू के पास चले जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स जो है वो खाली बच जाते हैं, और जाकर के यहाँ पे जाकर के वो रिकम्बाइन होते हैं, और रिकम्बाइन जब होते हैं तो उसी की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब सन की लाइट को डाला तो सन की लाइट के कारण यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एमिट होने लगते हैं, मतलब कि उनको एनर्जी मिल जाती है और वो पी साइड पे जा करके कंबाइन हो जाते हैं। हाँ, तो इसका यहाँ पे ग्राफ देखिए, ग्राफ दिया हुआ है सोलर सेल का करंट और वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है, ये ग्राफ भी एग्जाम में आता है। ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट के लिए दिया हुआ है, और इसके अलावा इसका यूज दिया हुआ जो एग्जाम में आता है, यूज आता है, सिंबल आता है, डेफिनेशन आता है। ठीक है, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन नहीं आता है। और यूज किसलिए करते हैं? सोलर सेल का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, और इसको दिन के टाइम पे चार्ज कर सकते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से, और बाद में उसको रात के टाइम पे हम
इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका फोटोग्राफी में भी यूज होता है, कुछ रिस्ट वॉच वगैरह में, कैलकुलेटर में, हैंड कैलकुलेटर के में भी इसका यूज किया जाता है। इस क्राफ्ट से बनाए जाते हैं, उसमें सोलार सेल का यूज वहां पर भी होता है। सोलार पैनल में भी सोलार सेल का यूज किया जाता है। इसके बाद के टॉपिक हम लोग कल देखेंगे ट्रांजिस्टर।